आगे आत्मदेव तो घर का त्याग करके चले जाते हैं और वो धुंधुकारी की माता जी वहीं रह जाती है। एक दिन धन के लोभ में अपने माता जी को बहुत कष्ट देता है धुंधुकारी, और रात्रि के किसी एक समय वो माता जी कूप में गिर जाती है और उनका शरीर छूट जाता है। और व्यास जी लोग बहुत विस्तार से सुनाते हैं, दास को तो सुनाने नहीं आता है। वो धुंधुकारी कौन 5-7 वेश्याओं के साथ रहता था और क्या क्या करता था लाल जी जाने। कुल मिला के उसका जो रास्ता था वो स्वरूपानुरूप नहीं था, दास को नहीं मालूम। हाँ, और विशेष दास को लगता है विशेष मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। कुल मिला के एक ही शब्द काफ़ी है कि उनका वो स्वरूप लाल जी के आज्ञा के अनुसार नहीं था, उनका स्वरूप उचित नहीं था। भगवान के दासों के दृष्टि में उस स्वरूप का आदर नहीं है। वो लाल जी से विमुख थे, भगवान से भी विमुख थे और भगवान के दासों से भी पूरे के पूरे विमुख थे। वो आचरण कैसा था वो तो पता ही है। तो ऐसा प्रसंग आता है, एक दिन उन्होंने राजा के घर चोरी कर लिया, राजा के महल में कुछ धन इत्यादि की चोरी कर ली। उनके साथ रहने वाली वेश्याओं ने सोचा राजा इसको पकड़ लेगा, प्राण दंड अवश्य देगा, तो क्यों ना हम इसको मार के इसका धन लेके भाग जाएं। और उन्होंने धुंधुकारी को मार दिया। बहुत कष्ट से उसके प्राण निकले, गले में रस्सी डाल दी और मुख पे जीवित अवस्था में ही अग्नि आदि रख दिया। इस प्रकार बहुत कष्ट से उसके प्राण छूट गए धुंधुकारी के। तीर्थ में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी को जब ये समाचार मिला तब उन्होंने विधि विधान पूर्वक उसका सब जो भी शास्त्रीय कर्म है वो सब किया। गया जाने पर गया श्राद्ध भी कर दिया। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण जी महाराज अपने गांव आए और अपने घर में शयन किए। तब रात्रि को अनेक तामसी रूपों में धुंधुकारी उन्हें दिखने लगा। गोकर्ण जी ने कुछ तीर्थ इत्यादि उसके ऊपर छिड़का, तब वो बोलने के योग्य हुआ और फिर उसने बताया कि मैं धुंधुकारी हूँ, अपने कर्मों के अनुसार प्रेत हो गया हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, हे महात्मन मेरा उद्धार कीजिए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा गया श्राद्ध कर दिया था, तो फिर तुम ऐसी अवस्था में क्यों पड़े हुए हो, प्रेत योनि में क्यों पड़े हुए हो। तो उसने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध सतेनापि, तुम सैकड़ों बार भी यदि गया श्राद्ध कर दोगे भैया तो भी हमारी अवस्था ठीक होने वाली नहीं है, मेरे कर्म बंधन ऐसे हैं। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, विद्वानों से विचार विमर्श करके, भगवान के दासों से विचार विमर्श करके ये निश्चय हुआ कि धुंधुकारी को भगवत गुणानुवाद का श्रवण कराया जाए। भगवान की दया, कृपा, क्षमा, भगवान की महिमा, भगवान के दासों की महिमा, भागवतों की महिमा, आचार्य महिमा, इसका श्रवण कराया जाए और इस जीव का कल्याण होगा। और इस प्रकार भागवत कथा को निमित्त बना के भागवत कथा का आयोजन किया गया। और बहुत सुंदर है कि धुंधुकारी भी कथा श्रवण करने के लिए आया और सात गांठों वाले बांस के एक गांठ में बैठ गया। वायु रूप में आया था, प्रेत तो था ही। और प्रथम दिन के विश्राम पर
उस बांस की एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, इस प्रकार 7वें दिन 7 गांठें टूट गईं। और सबके देखते देखते वो प्रेत भगवान के पार्षदों के साथ प्रस्थान कर गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। उसको प्रस्थान करते हुए देख के सबने पूछा, विशेषकर गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के पार्षदों से पूछा कि भाई सबने एक समान भगवान के यश और कीर्ति को श्रवण किया, लेकिन आप सिर्फ, हे लाल जी के पार्षद, आप सिर्फ धुंधुकारी के ऊपर कृपा क्यों कर रहे हैं? हम सबके ऊपर भी कृपा कीजिए, हमें भी भगवान के समीप ले चलिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि लाल जी की आज्ञा हुई कि धुंधुकारी को लेके आओ। तो हे गोकर्ण जी, हमने भी भगवान से यही पूछा कि सरकार गोकर्ण को भी ले आए क्या, क्योंकि गोकर्ण तो परम भागवत हैं। आपसे, आपके चरणारविंदों की सेवा के लिए उनके हृदय में बहुत इच्छा है, तो उनको कैसे छोड़ के आ सकते हैं? जब धुंधुकारी को आपके समीप लेके आएंगे तो गोकर्ण जी महाराज को भी ले आएं। तो हे गोकर्ण जी, तब लाल जी सरकार ने इतना ही कहा कि अभी तुम जाके सिर्फ धुंधुकारी को लाओ, जब गोकर्ण को लाना होगा तब हम स्वयं जाएंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय। गोकर्ण तब गोविंदो गोलोकम दास्यसी स्वयं। तो ऐसा सुंदर भगवान का वो लोक है जहाँ जाने के लिए सभी जीव आतुर रहते हैं, जहाँ जाने के बाद ही आवागमन का चक्र छूटता है। ऐसा सुंदर भगवान का गुणानुवाद है, ऐसा सुंदर प्रभु की महिमा है। भगवान की महिमा सबसे प्रधान है। ऐसे महिमाशाली लाल जी सरकार इस भागवत में विराजते हैं, उनका वर्णन विराजता है, इसलिए ये भागवत भी महिमाशाली है। तो इतनी विशेष महिमा है उनकी। हमारे रामानुज स्वामी जी आलवार आचार्य